study chapter 6. Our chapter 6 name is Force and Energy. Explore. First is force, second is simple machines, and third is energy. Identify the simple machines in the following pictures. आपको इन पिक्चर्स में इन सिंपल मशीन्स को आइडेंटिफाई करना है और इन दोनों को आइडेंटिफाई करके आपको यहाँ पर ब्लैंक लाइन पर लिखना है. नेक्स्ट, सिंपल मशीन्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. जो सिंपल मशीन्स होती हैं वो अमाउंट ऑफ फोर्स को रिड्यूस कर देती हैं जो भी किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के रिक्वायर्ड होती हैं. Let's learn about different types of forces and simple machines. चलिए फोर्सेस के अलग अलग टाइप्स के बारे में और सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं. First is force. In class 4, we read that pushing and pulling an object means we are applying a force on the object. Class 4 में हमने पढ़ा था कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करते हैं पुल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. Look at the pictures on next page. See how force is being used to perform various activities. आपको उन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है जो नेक्स्ट पेज पर दे रखी हैं और देखना है कैसे जो फोर्स है वो यूज की जा रही है अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. मोस्ट ऑफ द एक्शंस दैट वी परफॉर्म इन अवर डेली लाइफ इन्वॉल्व पुशिंग और पुलिंग समथिंग. काफी सारे एक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं अपनी डेली लाइफ में उसमें पुशिंग और पुलिंग कुछ भी चीज़ इन्वॉल्व होती है. अ फोर्स कैन बी यूज टू. फोर्स किस चीज़ में यूज होती है? फर्स्ट इज मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में. सेकेंड इज स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में. थर्ड इज मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. मूविंग ऑब्जेक्ट को काफ़ी फास्टर मूव करवाने के लिए. नेक्स्ट, स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने के लिए. नेक्स्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. एंड नेक्स्ट इज चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज करने के लिए. इन सभी पिक्चर्स में आपको शो कर रखा है फोर्स यूज की जा रही है अलग अलग टाइप्स के टास्क को परफॉर्म करने के लिए. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अलग अलग टाइप्स की फोर्स होती है. फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. व्हेन वी पुश पुल और लिफ्ट समथिंग वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स. यदि हम किसी चीज को धक्का मारते हैं, खींचते हैं, किसी चीज को उठाते हैं तो हम उसमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑन द टेलीविजन यू मस्ट हैव सीन एस्ट्रोनॉट्स फ्लोटिंग इन स्पेस. आप टेलीविजन वगैरह पर देखते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह है वो स्पेस में फ्लोट करते हैं. दे आर एबल टू फ्लोट बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग देम डाउन. ऐसा इसलिए होता है वे एबल होते हैं फ्लोट करने के लिए क्योंकि वहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है उनको नीचे खींचने के लिए. वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. हम ग्राउंड पर स्टे कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाई डज अ रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम. जो रोलिंग बॉल होती है वो कुछ टाइम बाद रुक क्यों जाती है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से. फ्रिक्शनल फोर्स स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देती है, उसकी स्पीड को कम कर देती है. वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. हम चल पाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. Plastic force. A stretched rubber band retains its original position on being released because of elastic force. जो stretched rubber band होती है वो दोबारा से अपनी original position में आ जाती है यदि हम उसमें elastic force को रिलीज करें उस वजह से. Elastic force arises when a body deforms. elastic force होती है वो अलाइज हो जाती है जब बॉडी डिफॉर्म हो जाती है. नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स. मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज ऑफ मैकेनिकल फोर्स. काफ़ी सारी सिंपल मशीन्स होती है जिसका हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल फोर्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल a pair of scissors uses mechanical force to cut something. जो पेयर होती है सीजर, जो पेयर ऑफ सीजर्स है उसका हम यूज करते हैं मैकेनिकल फोर्स की तरह चीज़ों को काटने के लिए. नेक्स्ट इज बुएंट फोर्स. If we push down a mug or a block of wood floating on water, we feel an upward thrust. यदि हम एक मग को या फिर लकड़ी के ब्लॉक को फ्लोट करवाएं, उसको पुश करें पानी के नीचे की तरफ, तब हम अपवर्ड थ्रस्ट को फील करेंगे. अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बुएंट फोर्स और अप थ्रस्ट. जो अपवर्ड पुश होता है पानी का फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको हम बुएंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट बोलते हैं. दिस फोर्स एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इवन ऑन यू व्हेन यू एंटर इनटू अ स्विमिंग पूल. ये फोर्स सभी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होती है, यहाँ तक कि यदि आप स्विमिंग पूल में एंटर करते हैं जाते हैं तो आपके साथ भी ये वाली फोर्स एक्ट होगी. नेक्स्ट इज देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक मैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्स अबाउट which you will learn in higher classes. और काफ़ी अदर फोर्सेस भी होती है जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इन सभी के बारे में आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे.
This picture shows muscular force. This is gravitational force. This is frictional force. Next, this picture shows elastic force. This is mechanical force, and this is bend force. Simple machines. Simple machines are tools which make our work easier and faster. Simple machines वे tools होते हैं जो हमारे काम को आसान बना देते हैं और काफ़ी जल्दी करवा देते हैं. They help us to do work by applying force at a convenient point, which either changes the direction of force or increases the force applied. ये हेल्प करते हैं हमारे काम को करने के लिए, फोर्स को अप्लाई करने के द्वारा किसी कन्वीनियंट पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या फिर फोर्स जो अप्लाई किया उसको इंक्रीज करने के लिए. सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको सिंपल मशीन्स के, वो है लीवर, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सेल, पुली एंड स्क्रू. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट लीवर. कॉमनली यूज्ड टूल्स लाइक सीजर्स, पिलर्स, स्क्रू ड्राइवर्स एंड हैमर्स आर लीवर्स. कॉमनली यूज टूल्स होते हैं जैसे कि सीजर्स, पिलर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, हैमर्स, ये सभी क्या है? लीवर्स हैं. हैव यू सीन समवन यूजिंग अ रोड टू लिफ्ट अ हैवी रोप? क्या आपने कभी देखा है किसी को भी हैवी रोप को लिफ्ट करवाने के लिए रोड का यूज करते हुए? ही पुशेस वन एंड ऑफ द रोड अंडर द रोप टू बी लिफ्टेड. वो रोड का एक एंड उस रोप को उठाने के लिए उसके नीचे की तरफ देते हैं. A small stone is kept as a support for the rod very close to the rope under the road. जो small stone होता है वो kept हो जाता है रोड के सपोर्ट से काफ़ी क्लोजली, और जो रोप होती है वो रोड के नीचे होती है. He uses a downward force on the other end of the rope. और दूसरी तरफ से वो डाउनवर्ड फोर्स को यूज करते हैं. The rope is lifted upwards. तो जो रोप होती है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है. Here the road is a lever. यहाँ पर जो रोड है वो क्या है? लीवर है. The weight lifted by the person is a load. जो वेट लिफ्टेड किया जाता है पर्सन के द्वारा उसको हम लोड बोलते हैं. सीधी फिगर जैसा आपको फिगर में शो कर रखा है, दिस इज लोड. द पॉइंट ऑफ सपोर्ट और द पिवट पॉइंट ऑफ द रॉड वेयर इट टचेस द स्मॉल स्टोन इज द प्लक्ट्रम. और वो पॉइंट रोड का जो उसने दूसरे उसको टच कर रखा है स्मॉल स्टोन को, वो होता है प्लक्ट्रम, जैसे कि आपको उसमें शो कर रखा है, दिस इज प्लक्ट्रम. द फोर्स यूज इज द फोर्ट. जो फोर्स यूज की जाती है उसको हम फोर्ट बोलते हैं. इट मीन्स दिस इज फोर्ट. Lever can be classified into three categories according to the position of the fulcrum, the load and the effort. लीवर को हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, फ्लक्रम, लोड और इफोर्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग. फर्स्ट इज व्हेन द फ्लक्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द इफोर्ट, इट इज द फर्स्ट क्लास लीवर. यदि फ्लक्रम बीच में होगा लोड और इफोर्ट के, तब वो फर्स्ट क्लास लीवर होगा, लाइक सीजर, सीसो. दिस इज फर्स्ट क्लास लीवर. सेकंड इज when the load is in between the fulcrum and the fork, the second class lever. जब लोड फ्लक्रम और फोर्क के बीच में होगा तब वो सेकंड क्लास लेवर होगा. दिस इज नट क्रैकर, दिस इज wheelbarrow, this is second class lever. Next is when the fork is in between the fulcrum and the load, it is the third class lever. जब इफोर्ट फ्लक्रम और लोड के बीच में होगा तब वो थर्ड क्लास लेवर होगा. दिस इज फिशिंग रोड, दिस इज ट्विज़र, these are third class levers. Inclined plane walking up a slope is easier than climbing a ladder to the same height. स्लोप पर चढ़ना काफी आसान होता है लेडर पर क्लाइंबिंग करने के लिए, चाहे वो सेम हाइट के ही हो. Inclined plane is the slope which makes work easier. Inclined plane है वो स्लोप है जो हमारे काम को आसान बना देते हैं. When workers have to load or upload a truck, they use a plank of wood as an inclined plane. जब वर्कर्स लोड को ट्रक में से अनलोड करवाते हैं तो वे प्लैंक ऑफ वुड का यूज करते हैं एज एन इंक्लाइन प्लेन के रूप में. In hospitals and some other buildings, inclined planes are called ramps are provided next to staircases. हॉस्पिटल्स में और कुछ अदर बिल्डिंग्स में भी इंक्लाइन प्लेन्स वगैरह को रैम्प्स बोलते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं दूसरे स्टेयरकेसेस के पास. दिस हेल्प्स इन पुशिंग अप. ये हेल्प करते हैं व्हील चेयर्स को पुश करने में, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है. Did you enjoy rides down a slide when you were younger? क्या आपने कभी राइड्स वगैरह को एंजॉय किया है स्लाइड्स वाले जब आप यंगर थे? A slide is an inclined plane. जो स्लाइड है वो क्या है? इंक्लाइन प्लेन है. नेक्स्ट इज द पुले. A pulley is a small wheel with a groove around its outer edge. जो पुले है वो स्मॉल व्हील है ग्रूव के साउथ आउटर एज के अराउंड. द ग्रूव कैन होल्ड अ रॉप इन पोजिशन. जो ग्रूव है वो रॉप को होल्ड कर सकता है पोजिशन में. A pulley together with a chain or a rope is used to lift objects. जो पुले है वो साथ में चैन के साथ रॉप के साथ वो यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करवाने में, उठाने में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुलेस. दो तरह के पुले होते हैं, अ फिक्स पुले एंड अ मूवेबल पुले.
द पुले यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल इज अ फिक्स पुले। वो पुले जिसका हम यूज करते हैं कुएं में से पानी को निकालने के लिए वो फिक्स पुले होती है। इट इज फिटेड टू सम सपोर्ट, ये कुछ सपोर्ट से फिटेड हुई भी होती है। अ रोप इज पास्ड ओवर द पुले, और जो रोप होती है वो पुले के ऊपर पास होकर जाती है। द बकेट इज टाइड टू वन एंड ऑफ द रोप, और रोप के एक साइड से उस बकेट को बांध दिया जाता है। A downward effort is applied at the other end of the rope and the bucket of water comes up। जो डाउनवर्ड इफोर्ट होता है वो अप्लाई किया जाता है रोप के दूसरे एंड पर, और जो बकेट है पानी की वो ऊपर की तरफ आ जाती है। A fixed pulley makes work easier by changing the direction of force। जो फिक्स पुले होती है वो काम को आसान बना देती है फोर्स डायरेक्शन को चेंज करने के द्वारा। A small pulley is also used on a flagpole to hoist a flag। स्मॉल पुले का हम यूज फ्लैग पोल में भी करते हैं फ्लैग को होस्ट करने के लिए। मूवेबल पुलेस अलॉन्ग विद फिक्स पुलेस आर यूज्ड टू लिफ्ट फ्लोर्स। मूवेबल पुलेस जो होती हैं वो साथ में यूज की जाती है, जैसे ये फिक्स पुलेस होती हैं वो यूज की जाती है रोड को लिफ्ट करवाने के लिए। दिस इज effort, दिस इज wheel and this is floor। This picture shows fixed pulley, this is floor and this is effort। This picture shows movable pulley। Both the picture shows types of pulleys। The wheel and axle, we know that pushing a load on wheel is easier than carrying it। क्योंकि हम जानते हैं लोड को पुश करना व्हील पर वो काफ़ी ईजियर होता है उस लोड को कैरी करना। बट द व्हील बाय इटसेल्फ इज नॉट अ सिंपल मशीन। लेकिन जो व्हील है वो खुद में एक सिंपल मशीन नहीं है। इट बिकम्स ओनली व्हेन अ रोड और एन एक्सेल इज अटैच्ड टू इट। ये तब सिंपल मशीन बन सकता है जब इसमें एक चीज़ रोड या फिर एक्सेल जिसको हम बोलते हैं वो अटैच कर दी जाए। तो अ व्हील विद अ रोड अटैच टू इट, जो व्हील है वो रोड के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। इट इज़ नोन एज अ व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट। इसको हम व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। Wheel and axle arrangements are used in most big machines। Wheel and axle arrangements काफ़ी बड़ी बड़ी machines में यूज़ किया जाता है। Find out about the wheel and axle arrangements used in vehicles, swing machines, actuators and cycles। जो wheel and axle है arrangement है वो vehicles, swing machines, actuators और cycles वगैरह में यूज़ किया जाता है। This is wheel and this is axle। This picture shows the working of wheel and axle। दे स्क्रू, स्क्रू इज अ सिंपल मशीन यूज्ड टू होल्ड थिंग्स टाइटली टुगेदर। जो स्क्रू है वो सिंपल मशीन है जो चीज़ों को टाइटली होल्ड करने में यूज़ किया जाता है। व्हाई इज अ स्क्रू बेटर देन अ नेल। क्यों जो स्क्रू है वो अच्छा होता है नेल्स। व्हेन वी जॉइन थिंग्स टुगेदर विद अ स्क्रू दे आर हेल्ड टुगेदर थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंसेस एंड दिस कैन नॉट बी फोर्स्ड अपार्ट इजीली। जब हम स्क्रू के साथ किसी चीज़ को जॉइन करते हैं तो वो एक साथ हेल्ड की जाती है लॉन्ग डिस्टेंसेस के थ्रू, और वे कभी भी फोर्स अपार्ट इजीली मतलब वे मूव नहीं करते। On the other hand, when we join things with a nail, they are held together only for a short distance, that is through the length of the nail। यदि जब हम ज्वाइन करते हैं चीज़ों को नेल के साथ तो वो एक साथ तो हो जाती है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, क्योंकि जो लेंथ होती है नेल की वो शॉर्टर होती है उसके थ्रू। तो शॉर्ट स्क्रू। नेक्स्ट, बिगर स्क्रू कॉल्ड स्क्रू जैक्स आर यूज्ड टू लिफ्ट कार्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स। बिगर स्क्रू जैसे कि स्क्रू जैक्स जिसको हम बोलते हैं वो यूज़ किया जाता है कार्स को लिफ्ट करवाने में और काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करवाने में। Have you noticed this screw used in revolving stools, chairs and ear studs? क्या आपने कभी नोटिस किया जो स्क्रू है वो रिवॉल्विंग स्टूल्स में, चेयर्स में और एयर स्टड्स में भी यूज किया जाता है? कैन यू थिंक ऑफ अ बिग मशीन इन विच अ स्क्रू इज नॉट यूज? क्या आपने कभी सोचा है बिग मशीन में जो स्क्रू है वो यूज नहीं होता है? ऑल बिग मशीन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ दी सिंपल मशीन। जो बिग मशीन होती हैं वो कॉम्बिनेशन होती हैं कुछ सिंपल मशीन की। नेक्स्ट इज स्मार्ट चेक, ये वाली एक्टिविटी पे आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज एनर्जी। यू हियर द वर्ड एनर्जी मैनी टाइम्स इन योर डेली लाइफ। आपने अपने डेली लाइफ में जो वर्ड है एनर्जी काफ़ी बार सुना होगा। यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ मिल्क, आपको काफ़ी ज़्यादा मिल्क की ज़रूरत होती है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हैव एनर्जी। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं स्ट्रॉन्गली ग्रो होने में और हमें एनर्जी भी देते हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जो एनर्जी है वो क्षमता है काम को करने की। एनर्जी इज एवरीवेयर इन नेचर। जो एनर्जी है वो नेचर में सभी जगह है। सनलाइट, वाइन, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सभी में वी यूज एनर्जी एवरीडे। हम एनर्जी का रोजाना यूज करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजिशन। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एनर्जी है जो प्रोड्यूस की जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा मोशन करने के लिए और उसके पोजिशन के लिए। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी आइदर काइनेटिक एनर्जी, इट मींस एनर्जी ऑफ मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू द सर्टेन पोजिशन। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। अ मूविंग कार प्रोड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। जो मूविंग कार है वो मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है उसके मोशन के लिए, इट मींस काइनेटिक एनर्जी।
A drone वो possesses mechanical energy due to its stretched position. जो ड्रोन वो है possess करता है mechanical energy को उसके stretched position के लिए, it means elastic potential energy को. This kinetic energy, energy in, potential energy and then energy out, kinetic energy. Next is solar energy. Solar energy is the most easily available source of energy. Solar energy है वो काफी most easily available source है energy का. It is the most important source of energy because it is non-polluting. ये काफी most important source है energy का क्योंकि ये non-polluting है. When we hang our clothes to dry in the sun, we use it. जब हम धूप में अपने कपड़े को सुखाते हैं तब हम सन की एनर्जी का यूज करते हैं. Similarly, solar cookers absorb the energy of the sun to provide heat for cooking. Similarly, जो solar cookers होते हैं वो सन की एनर्जी को absorb कर लेते हैं और हमें हीट प्रोवाइड करते हैं खाना बनाने के लिए. Such as shows solar street light. Next is geothermal energy. The word geothermal comes from the Greek words geo, it means earth, and therm means heat. जो वर्ड है geothermal ये ग्रीक से आया है. जो वर्ड है जियो इसका मतलब है अर्थ और जो थर्मल इसका मतलब है हीट. तो geothermal energy is heat from within the earth. तो मतलब जो geothermal energy है वो heat है within the earth. We can use the steam and hot water produced inside the earth to heat buildings or generate electricity. तो हम steam और hot water का यूज करते हैं जो अर्थ के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है हीट बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. Geothermal energy is a renewable energy source because the water is replenished by rainfall and the heat is continuously produced inside the earth. तो geothermal energy है वो renewable energy source भी है क्योंकि जो पानी है वो replenish हो जाता है रेनफॉल के द्वारा और जो हीट होती है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस की जाती है अर्थ के अंदर. This picture shows geothermal energy. Next is wind energy. Wind energy is the plentiful, renewable, widely distributed, clean and non-polluting. जो wind energy है वो plentiful है, non-renewable है, widely distributed है, clean है और non-polluting भी है. Therefore, it is considered by experts to be more environment friendly than many other energy sources. इसको हमने कंसिडर कर रखा है एक्सपर्ट्स के द्वारा काफी मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली के लिए देन दूसरी एनर्जी सोर्सेज के मुकाबले. Wind power is a conversion of wind energy into a useful form such as electricity using wind turbines. Wind power है वो कन्वर्जन है wind energy का जिसमें हम यूजफुल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में और wind turbines का यूज करने में. This picture shows wind turbines. Next is hydropower. It means water energy. Of the renewable energy sources that generate electricity, hydropower is the most often रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करता है वो है हाइड्रो पावर. जो काफ़ी मोस्ट ऑफन यूज होती है. इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. काफ़ी पुराना एनर्जी का सोर्स भी है. इट वॉज यूज थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो टू टर्न अ पेडल व्हील टू ग्राइंड ग्रेन. ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स जब वो पहले यूज किया जाता था ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए और व्हील के पेडल को टर्न करने के लिए. बिकॉज द सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर इज वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स मस्ट बी लोकेटेड ऑन वाटर सोर्स. क्योंकि जो सोर्स है हाइड्रो पावर का वो वाटर है और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वो लोकेटेड होते हैं वाटर सोर्सेज पर. दिस पिक्चर शोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. नेक्स्ट इज हीट एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो हीट है वो भी एनर्जी की ही फॉर्म है. वी यूज इट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वार्मिंग अवर होम्स एंड कुकिंग अवर फूड. हम इसको काफ़ी सारे तरीकों में यूज़ करते हैं जैसे कि अपने घर को वार्म करने के लिए और खाने को बनाने के लिए. मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी वी यूज कम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स लाइक ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल. काफ़ी सारी जो हीट एनर्जी है उसको हम यूज़ करते हैं फ्यूल्स को बर्न करने में लाइक ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल. नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी. लाइट इज नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू स्पेस. जो लाइट है वो नेचुरल वे है एनर्जी को स्पेस के थ्रू ट्रांसफर करने के लिए. Some sources of light energy are the sun, bulbs, streetlights, and a burning candle. ये आपको कुछ sources दे रखे हैं light energy के. Next is sound energy. Sound is the vibration transmitting through a solid, liquid or gas. तो sound अब vibration है जो solid, liquid और gas के through transmit होता है. Sound is produced when a force causes an object or substance to vibrate. Sound तब produce होती है जब कोई force के कारण object या फिर substance vibrate होता है. Some sources of sound energy are music system, musical instruments and radios. आपको कुछ sound एनर्जी के सोर्सेज दे रखे हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मूवमेंट है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का. इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग थ्रू अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो एक वायर के थ्रू मूव करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस दैट वी यूज दीज डेज लाइक वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स एंड फैंस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. काफ़ी सारे अप्लायंसेस जो हम
रोज़ाना यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, फैंस, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलते हैं। This picture shows sun is the main source of light energy. This picture shows sound vibration. This picture shows electrical charges moving through wires. Next is law of conservation of energy. Energy can neither be created nor destroyed. जो energy है तो वो create हो सकती है और नहीं destroyed हो सकती है. Energy just changes from one form to another. जो energy है वो एक form से दूसरे form में change होती रहती है. The total energy of an object never decreases or increases. जो total energy होती है किसी भी object की, नहीं तो वो कभी decrease होती है नहीं कभी वो increase होती है. नेक्स्ट इज नो मोर. इस कंटेंट को आपको खुद से रीड करना है. माइंड स्पार्कल फर्स्ट इज व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स. जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं पुल करते हैं हम फोर्स अप्लाई करते हैं. सेकंड इज अ फोर्स कैन बी यूज्ड टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फोर्स का हम यूज करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में, मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. मूविंग ऑब्जेक्ट को और तेज मूव करवाने में, स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने के लिए, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्शन को चेंज करने में, एंड चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज करने में. थर्ड पॉइंट, फोर्सेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फोर्सेस अलग अलग टाइप्स की होती हैं, मस्कुलर, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, इलास्टिक, मैकेनिकल एंड बुएंट. नेक्स्ट इज सिंपल मशीन्स मेक आवर वर्क इजी. जो सिंपल मशीन्स होती हैं हमारा काम को आसान बना देती हैं. सिंपल मशीन्स कैन बी ग्रुप अंडर लीवर, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, पुलिंग एंड व्हील. सिंपल मशीन्स जो ग्रुप है इन सब के अंदर है, जो कि लीवर, इंक्लाइन प्लेन, व्हील, एक्सल, पुलिंग एंड व्हील. नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. जो एनर्जी है वो काम करने की क्षमता है. नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी कैन आइदर बी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है. नेक्स्ट, according to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed, but it always changes from one form to another. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है नहीं तो वो क्रिएट हो सकती है और नहीं वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है. दिस वेयर चैप्टर इज कंप्लीट.